तो माँ तो बेटा जब खा ले तो माँ के पेट वैसे भी भर जाती है। माँ बाप ऐसे संतोषी होते हैं। यही गुण करके माँ कुंती बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे माँ कुंती आज्ञा दे दिए, बेटा जो कुछ लाए हो पांचों भाई मिल बांट कर उसको उपयोग करो। अब तो अनर्थ हो गया। अर्जुन तो सुनकर दंग रह गए, भीम भी दंग रह गए, और द्रौपदी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। वहां पर बड़ा अफसोस की बात हो गई। अब क्या होगा? तो धीरे धीरे द्रौपदी के बेटा भी देखने के लिए आया कि ये ब्राह्मण के भेष में कौन है वीर, जिसने लक्ष्य भेद करके मेरे बहन द्रौपदी को ले गया है। जरा जाकर पता लगाना धर्म होता है कि ये है कौन। तो वो भी आए देखने के लिए। तो वो भी वहीं पर छुप करके सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। और पीछे से भगवान कृष्ण और बलराम भी आए कि अर्जुन है, अर्जुन रहता कहाँ है, चलिए वहां जाकर के थोड़ा विस्तार से उसके कुशल क्षेम जान ले। तो भीम और अर्जुन जो मूर्ति के तरह वहां पर टक टक देख रहे थे, खड़े जो थे ना, भगवान वहां आए तो मौन भंग हुआ। क्या बात है अर्जुन? तो भगवान को अर्जुन सब बात बताया। तो भगवान कृष्ण समझौता करने लगे। तब तक में इधर से नकुल सहदेव धर्मराज भी पहुंच गए। मां कुंती बड़े अफसोस करने लगे, बेटा अरे मैं तो ये समझकर बोल दिया कि रोज दिन तुम भीख में कुछ अन्न पानी लाते थे, तो रोज के तरह तुम अन्न पानी ही लाए होंगे, इसीलिए मैं कह दिया कि बेटा पांचों भाई मिलकर बांट लो। अब ये तो पत्नी को लाए हो तो ये तो संभव है नहीं, इसको कैसे बांटोगे? भगवान कहे कि फुआ देखिए, होनहार बड़ा बलवान होता है। होनी को आज तक किसी ने नहीं टाला है, और होनी यही होना था, इसीलिए आपके मुंह से ये वचन निकल गया। कवि ने लिखा है कि होनहार बलवान रे मनुआ, होनहार बलवान, होनहार बलवान रे मनुआ, होनहार बलवान।
कृष्ण कहे कि फुआ होनहार यही था। जानती हो ये पूर्व जन्म के द्रौपदी के श्राप का फल मिला है। पूर्व जन्म के, हाँ, पूर्व जन्म में द्रौपदी ने एक दिन एक गाय को देखकर हंस दिए थे। गौ के पीछे 5 सांड लगे हुए थे। द्रौपदी को ये देखकर हंसी आ गई। द्रौपदी हंस दिए। गौ माता कुपित होकर के श्राप दे दिया, हे नारी तू हमें देखकर हंस रही हो, जाओ अगले जन्म में तुम्हें भी 5 गो पति होगा। वही गौ के श्राप इन्हें लग चुका है। अब होनी को यही मंजूर है। तो भगवान कृष्ण समझौता करके और वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ दिन ये सब द्रौपदी के भाई इन सभी को बुलाकर ले गए, अपने यहाँ रखे। तो धीरे धीरे ये खबर बिजली के तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गया कि पांडव जीवित है। अब दुर्योधन के विरोध होने लगा हर एक जगह। तो भीष्म पितामह अंधा धृतराष्ट्र से कहा कि देखो भलाई इसी में है कि 5 पांडवों को शीघ्र बुला लो, क्योंकि उनके संबंधी महाराज द्रुपद हो गया है, बहुत शक्तिशाली है, और तुम्हारा बेटा बार बार षड्यंत्र करता है, एक दिन ये भयंकर रूप ले लेगा। इसीलिए अच्छा इसी में है कि 5 पांडव को बुलाओ और 5 पांडव को बुला करके उसका आधा राजपाट दे दो, आधा में वो रहेगा, आधा में तुम्हारा बेटा रहेगा, चैन से दोनों रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबू हो। पितामह भीष्म के बात मानकर 5 पांडवों को पंचाल देश से बुलाया गया और फिर बंटवारा हुआ। तो बंटवारा में सुंदर सुंदर शहर नगर जो था सब दुर्योधन ले लिया और इनको खांडव बन दिया, वन जंगल दिया, खाली खांडव। आखिरकार इसे लेना पड़ा और उसी वन को काट कूट करके एक छोटा सा फूस के घर बनाया। पर 5 पांडवों को उसमें चैन नहीं आ रहा है। तो एक दिन धर्मराज कहा कि जाओ, हम नया गांव बसाए हैं, नया घर बनाए हैं, तो एक पूजा पाठ करना धर्म बनता है। तो इसमें भगवान कृष्ण को बुलाओ। अर्जुन को भेजा, जाओ ब्रज में गांडीव धारी, श्री माधव को बुलवा लाओ। अरे शांति है तू इंद्रप्रस्थ में, अशांति यज्ञ करवाओ। अरे शांति है तू इंद्रप्रस्थ में, शांति यज्ञ करवाओ। अरे शांति है तू इंद्रप्रस्थ में, शांति यज्ञ करवाओ। शांति यज्ञ करवाओ। अर्जुन जाओ, भगवान कृष्ण को बुला कर लाओ, हम यज्ञ करना चाहते हैं। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो गया अर्जुन को। अर्जुन बड़े प्रमुदित हो करके भगवान को बुलाने के लिए जा रहे हैं। कवि ने भाव दिया है कि दीवाना हो तेरा नाम, दीवाना हो तेरा दीवाना हो तेरा नाम, दीवाना हो तेरा दीवाना हो तेरा नाम, दीवाना
जय हो। मां भगवती कृपा बनाए रखे। कर दे दया की नजर, ठोकरे खा रहा कर दे दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। वो कर दे दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। कर दे दया की नजर, ठोकरे खा रहा दर बदर। हो मुझे समझो ना, हो श्याम समझो ना बेगाना, दीवाना दीवाना हो दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे, कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे, कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। वृंदावन में ढूंढूं तुझे। वो कभी गोकुल में, हो कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे। ढूंढ आया मैं, वो ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना दीवाना हो दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। दीवाना हो तेरा का नाम, दीवाना हो तेरा का नाम। तेरा तेरा अर्जुन प्रमुदित होकर के भगवान के धाम गए। भगवान से कहे, आग्रह पूर्वक भगवान को निवेदन किए कि आप शीघ्र चलिए महाराज। अर्जुन के आग्रह पर भगवान तत्क्षण चल दिए। और इसी बीच आलोक कुमार ग्राम मुरियारों से, आलोक कुमार के स्वजन से 151 रुपए के भेंट आया है मां भगवती के दरबार में। आलोक बाबू, मां भगवती आपको लंबी उम्र दे, आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए। मां भगवती से आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आलोक बाबू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान और अर्जुन आ रहे थे। खांडव वन में जब प्रवेश किए तो अग्नि देवता आकर के भगवान को प्रणाम किया।
क्या बात है अग्निदेव? अग्निदेव कहे कि मालिक बहुत दिन से हम भूखे हैं, भूखे हैं। हाँ, कई बार इस जंगल को जला करके अपना क्षुधा शांत करना चाहा मैं, लेकिन जब जब प्रयास करता हूं तो इंद्र इतना वर्षा बरसा देता है कि मैं भूखा के भूखा रह जाता हूं। भगवान मन में विचार किए कि यही खांडव पांडवों के हिस्सा में आया है। पांडवों को यहाँ नगर बसाना है, शहर बसाना है, कुछ उपजाऊ जमीन चाहिए, नगर बसाने के लिए जमीन चाहिए। तो इतना घनघोर जंगल को कौन साफ करेगा? बढ़िया तो है अग्नि देवता यदि अपना पेट भरेंगे तो जंगल साफ हो जाएगा। बस भगवान कहे कि अर्जुन चलो, जंगल के एक छोर पर भगवान खड़े हो गए और दूसरे छोर पर अर्जुन को खड़ा कर दिया। कहे कि इंद्र पर दृष्टि बनाए रखना। अग्निदेव से कहे कि आप शुरू करिए। अग्निदेव जंगल को जलाने लगा। अब जितने जीव जंतु हैं सब जंगल से भागने लगे। तो सब भाग रहा है, जहां तहां सब भागते जा रहा है, धू धू करके जंगल जल रहा है। तभी उसी जंगल में एक मैदानव नाम के राक्षस रहते, वो भागा और अर्जुन जिस छोर पर खड़ा था उधर से ही मैदानव भागना शुरू किया। अर्जुन कहा रुको, तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा करके सोचा कि मार दे। भगवान देखा, हल्ला किया, अर्जुन नहीं, रुको। भगवान जो ही आए बस मैदानव भगवान के चरण में लिपट गए। हे गोविंद हमारी रक्षा करिए, देखिए हम बड़े काम के चीज है, हमको मारकर पछताइएगा आप। भगवान कहे बड़े काम का चीज क्या मतलब? कहा कि हम कारीगर हैं, राजमिस्त्री हैं, आप जैसा मकान कहिए वैसा मन के मुताबिक हम मकान आपके लिए बना देंगे, ये कला हमारे हाथ में है। भगवान विचार किए तो पांडव को रहने के लिए घर नहीं है, ये कारीगर फ्री वाला मिल रहा है, बढ़िया है। अर्जुन जी मालिक छोड़ दो, इससे रहने दो, अभी जाओ। मैदानव को उस समय भेज दिए भगवान, और अग्नि को जलाया। अग्नि जंगल को जलाया, जंगल जल करके राख हो गया। वहां पर जमीन उपजाऊ वाला हो गया, शहर बसाने के लिए हो गया। भगवान वहां से अर्जुन को लेकर के धर्मराज के पास आए और धर्मराज के इच्छा जानने की कोशिश की। धर्मराज कहा, हे गोविंद हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। कौन यज्ञ करना चाहते हैं? तो राजस्वी यज्ञ करना चाहते हैं। बाप रे, इस यज्ञ को करने के लिए बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। जानते हैं दुनिया में जितने राजा हैं उस सभी राजा आपके यज्ञ में आएगा तब ये यज्ञ सफल होगा। राजस्वी यज्ञ का मतलब है कि सब राजा आ जाए। अब सब राजा को बुलाना आपके बस की बात तो है नहीं। कहा कैसे? कहा कि 101 राजा को तो अकेले जरासंध अपने जेल में बंद करके रखा है, और जरासंध के डर से हम भी रण छोड़कर भाग जाते हैं। और जरासंध के जेल से आप उस राजा को कैसे निकालिएगा? और नहीं निकालिएगा तो यज्ञ कैसे होगा? भीम कहा कि हम लड़ेंगे जरासंध से। ए भीम, ये कोई बच्चों का खेल है? दुनिया में बड़े बड़े महारथी जरासंध के नाम सुन करके भय से भाग जाते हैं और तुम लड़ोगे। अर्जुन कहा कि हम साथ में जाएंगे। अर्जुन और भीम जब तैयार हुए तो भगवान कहे कि चलो, यदि तुम दोनों जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे और सबसे पहले उस राजा को मुक्ति दिलाते हैं। जानते हैं ब्राह्मण के वेश बना करके और तीनों जरासंध के दरबार पहुंच गए
और बड़े भाव से तीनों गाते बजाते जरासंध के राजद्वार की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कवि ने कहा है कि सोचनी अरहब नई हरबा, अरे सोचनी अरहब नई हरबा, अरे सोचली अरे रहा बनाई हारब, चारी गो कहाराबा अइले रा, अरे पियाबा बोलौले बारे घरबा, अरे पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, हो चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, पियाबा बोलौले बारे घरबा, चारी गो कहाराबा अइले रा, नहीं रे अगनामा में मारो छवाए, हो नहीं रे अगनमा में मारो छवाए, नहीं रे अगनमा में मारो छवाए, नहीं रे अगनमा में मारो छवाए, नहीं को नहीं कहीं में नौता पे खाए, नहीं को नहीं कहीं में नौता पे खाए, यो नहीं लेता या खबरावा, हो
मैं निवेदन कर रहा हूं